इंसान इस ग्रह पर लाखों सालों से आबाद है। अगर किसी बाकायदा संस्कृति की बात की जाए तो सबूत हमें लगभग 6000 साल पहले मिलते हैं, जिन्हें सुमेरिया सभ्यता कहा जाता था। दोस्तों, इंसान ने सभ्यता के शुरू से ही दुनिया को अपनी अक्ल से बदलना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे अजूबे बना डाले जिन्हें देखकर आज का इंसान भी दंग रह जाता है। इनमें से कुछ अजूबे तो ऐसे भी हैं जो आज तक किसी न किसी हालत में मौजूद हैं। आज के विकासशील इंसान को भी हैरत के समुद्र में डुबो देते हैं। इन्हीं अजायबात में से एक अजूबा मिस्र के पिरामिड, जो दुनिया के 7 पुराने अजूबों में सबसे बड़ा है। और ये अकेला अजूबा है जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी धरती पर मौजूद है। ये रहस्यमय और आश्चर्यजनक निर्माण कैसे, कब और क्यों बनी, किसने बनाई, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मिस्र को आरंभिक सभ्यताओं का केंद्र कहा जाता है, और वो इसलिए कि आज से हजारों साल पहले स्थापना होने वाली सभ्यताओं के आसार मिलते हैं। इनमें से प्रमुख मिस्र की राजधानी काहिरा से दूर गीजा के स्थान पर त्रिकोण के आकार में 3 पिरामिड की गिनती इंसान के द्वारा बनाए गए सबसे प्राचीन निर्माण में होता है। पुरातत्वविदों के मुताबिक पूरे मिस्र में खोजे गए पिरामिड की कुल तादाद 138 है, जिनमें से 38 पिरामिड ऐसे हैं जो आज भी मौजूद हैं। इन पिरामिड में सबसे शानदार द ग्रेट पिरामिड ऑफ खोफो, द ग्रेट पिरामिड ऑफ खोफरे और मेंकोर है, जिनके बारे में हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मशहूर इतिहासकार हेरोडोटस अपनी किताब द हिस्टोरीज में लिखता है कि इन पिरामिड के निर्माण में 1 लाख से ज़्यादा कुशल कारीगरों ने काम किया, लेकिन आधुनिक पुरातत्वविदों के मुताबिक इस पिरामिड को 20 से 30 हजार लोगों ने निर्माण किया। निर्माण की मात्रा के हिसाब से 20वीं सदी के शुरू तक इंसान के हाथ से बनी सबसे ऊंची इमारत का दर्जा भी रखते थे। प्राचीन मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। इन फिरौनों को अपने समर्थकों में खुदा का दर्जा हासिल था। फिरौन खोफो का पिरामिड इन सब में बड़ा है, जिन्हें चियोप्स का पिरामिड भी कहा जाता है। पहले पिरामिड, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है, जिसके निर्माण की तिथि 2700 ईसा पूर्व बताई जाती है, 2700 BC। इसकी ऊंचाई एक वक्त 482 फीट थी, जो जलवायु परिवर्तन की तबाहियों की वजह से ऊपरी हिस्सा मिट जाने से आज 450 फीट रह गया है। इसकी चौड़ाई चारों तरफ से 755 फीट है और इसका कुल क्षेत्र 13 एकड़ है। इसके निर्माण में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए, जिनमें हर पत्थर का वजन 2.5 से 3 टन, और हाँ, कुछ पत्थर तो इससे भी ज़्यादा वजनी। सबसे बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर राजा के चैम्बर में मिला, जिसका वजन 25 से 80 टन। पिरामिड खोफो के अंदर अब तक 3 चैम्बर खोजे जा चुके हैं, जिन्हें किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर और भूमिगत चैम्बर कहा जाता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे जितना हो, लेकिन अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो एक प्राकृतिक एसी की तरह काम करता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। गीजा में दूसरे और बीच वाले पिरामिड को खफरे कहा जाता है। ये पिरामिड उस खानदान के चौथे बेटे यानी खोफो के बेटे खफरे ने बनवाया था। दूर से देखने पर यह पिरामिड खोफो से ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। पिरामिड खफरे की ऊंचाई लगभग 470 फीट है और इसके चारों तरफ के बराबर की चौड़ाई देखी जाए तो लगभग 707 फीट बनती है। इस पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा आज तक मौजूद है और अपने शानदार इतिहास की एक झलक पेश करता है। इन पिरामिड के ऊपर सफ़ेद चमकदार चूने का पत्थर लगाया गया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड मेंकोर है, जिसे इस खानदान के 5वें फिरौन यानी खफरे के बेटे ने बनवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक इस फिरौन ने लगभग 18 या फिर 28 सालों तक सल्तनत पर राज किया था। कहा जाता है कि मेंकोर की मौत के वक्त यह पिरामिड नामुकम्मल था, जिसे इसके उत्तराधिकारियों ने पूरा करवाया। इसकी ऊंचाई 213 फीट बताई जाती है और इसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे भी है। इसके चारों तरफ की बराबर चौड़ाई तकरीबन 365 फीट है। दोस्तों, इन पिरामिड के कुछ ही दूरी पर एक लंबी सी मूर्ति भी है, जिसे अबुल हॉल या स्फेनिक्स कहा जाता है।
इस मूर्ति का सर इंसान का लेकिन धड़ शेर जैसा है। अबुल हॉल अरबी भाषा का शब्द है जिसका माने डर का बाप है। ये नाम इसे अरबों ने ही दिया था। स्फेनिस की उम्र के हवाले से इतिहासकारों में दो राय है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मूर्ति 7000 ईसा पूर्व यानी लगभग 9000 साल पुराना है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार के मुताबिक ये प्रतिमा लगभग 2500 ईस्वी पूर्व यानी लगभग 4500 साल पहले एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया था। अबुल हॉल की लंबाई लगभग 240 फीट है और ऊंचाई 66 फीट के करीब है। ये मिस्र की राजधानी काहिरा से 60 मील दूर गीजा के रेगिस्तान में मौजूद चूने के पत्थर लाइमस्टोन की पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक अबुल हॉल को बनाने के लिए तकरीबन 100 लोगों ने 3 साल तक काम किया। अबुल हॉल के अगले 2 पंजों के बीच ग्रेनाइट के पत्थर पर कुछ लिखा है, जिसके मुताबिक टॉथमुसेस ने 1420 ईसा पूर्व तक हुकूमत की थी। एक बार ये स्पेनिश के सामने शिकार खेलते हुए थकन से चूर होकर इसी मूर्त के नीचे सो गया था और इसे एक सपना आया था, जिसकी वजह से इस पत्थर को ड्रीम स्टील कहा जाता है। इस मूर्त के बारे में ये कल्पना किया जाता है कि इस मूर्त को सूरज देवता के तौर पर पूजा जाता था। आपने शायद गौर किया होगा, इसकी नाक और दाढ़ी टूटी हुई है। इजिप्शियन हिस्टोरियन के मुताबिक स्पेनिश की नाक एक मुसलमान मोहम्मद सैमुल अजहर ने इसलिए तोड़ा था कि लोग इसको मूर्ति बनाकर पूजने लगे थे। मिस्र में हजारों साल पहले इन पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ? बगैर किसी मशीन और टेक्नोलॉजी के इतने भारी पत्थर को किस तरह इतनी ऊंचाई पर पहुंचाई गई? आखिर वो कौन सी टेक्निक थी जिसकी वजह से इन पिरामिड का निर्माण मुमकिन हो सका? इस हवाले से बहुत से सवालात दिमाग में आते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने सदियों तक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इनमें अक्सर बातें सिर्फ बहस ही साबित हुई। जैसा कि एक थ्योरी पेश की जाती है वो ये कि ये पत्थर गीजा तक पहुंचाने के लिए मिस्रियों के पास ऐसी टेक्निक थी जिससे ग्रेविटी को ख़त्म किया जा सके। इस थ्योरी को लेविटेशन थ्योरी कहा जाता है, लेकिन आधुनिक साइंस ने इस थ्योरी को रद्द कर दिया है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई तरीका नहीं खोजा गया जिससे किसी भी चीज़ को ग्रेविटी से आज़ाद किया जा सके। एक थ्योरी ये आम है कि इस पिरामिड को एलियन या किसी रहस्यमय जीव ने बनाया था या इसकी मदद से इसका निर्माण किया था। इस हवाले से ये बात दिलचस्प है कि इस थ्योरी के हक में स्पेस एक्स के प्रमुख एलोन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट भी की। इस पर मिस्री हुकूमत ने उन्हें अपने मुल्क आने की दावत दे दी ताकि वो रिसर्च करके इस बात की तसल्ली कर ले कि मिस्र के पिरामिड का निर्माण एलियन ने नहीं किया। इसकी जगह और डायरेक्शन की बात करें तो ये पिरामिड अत्यधिक उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रतीक है। इनके आर्किटेक्ट ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को जानते थे। उन्हें नवीनतम तकनीकों और ज्योग्राफी का अद्भुत ज्ञान था। ये बात काबिल जिक्र है कि ये पिरामिड उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के हिसाब से एकदम परफेक्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा एक थ्योरी 1980 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट जोसेफ डेविड ने पेश की। उनका कहना था कि ये पत्थर कहीं से नहीं लाए गए, बल्कि इन्हें यहीं इसी जगह पर लाइमस्टोन, मिट्टी, चूना वगैरह के मिक्सचर से तैयार करके लकड़ी के सांचों में बनाया गया था। इन सब के अलावा उस थ्योरी की बात करें जो आम और जिन्हें अक्सर हिस्टोरियन सच मानते हैं, वो ये है कि ये ब्लॉक नील नदी के दूसरे किनारे से लगभग 8 किलोमीटर दूर तोरा के एक जगह से लंबी नहर खोदकर नावों के जरिए इस जगह तक लाए गए। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये पिरामिड क्यों बनाए गए? आखिर इनके निर्माण के पीछे की वजह क्या है? इस संबंध में सबसे सामान्य सिद्धांत ये पेश किया जाता है कि ये पिरामिड फिरौनों की पूजा स्थल थी, क्योंकि ये लोग मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। हैरत की बात यह है कि यहाँ आज तक जितने चैम्बर खोजे गए उनमें कोई मम्मी नहीं मिली, मगर कहा जाता है कि किंग चैम्बर में खोफो का ताबूत था, लेकिन जब वह खोला गया तो वह खाली मिला। इसके अलावा हाल ही में होने वाली कुछ रिसर्च के दौरान इस पिरामिड के करीब से कुछ कंकाल मिले जो फिरौनों की। इन सारे मान्यता और थ्योरी को देखते हुए ये बात तो यकीन से कही जा सकती है कि ये पिरामिड जरूर किसी खास मकसद के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो कौन सा मकसद था, इस बात से पर्दा उठना शायद अभी बाकी।
एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1.5 करोड़ लोग पर्यटन के लिए मिस्र आते हैं। इन पर्यटकों के कारण मिस्र बहुत पैसा कमाता है। इनकी आय का लगभग 12% पर्यटन पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक बहुत से राज खुलने बाकी। उम्मीद है भविष्य में आधुनिक विज्ञान इसके निर्माण का कारण और विधि के रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हो पाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं।